श्री राधे श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि जब श्री नारद जी बद्री वन में आए और उनकी भेंट जब सनकादि मुनीश्वरों से हुई और जब नारद जी उनसे प्रार्थना किए कि आप स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए, तब आगे और श्री नारद जी उनसे क्या कहते हैं और सनकादि अब नारद जी से क्या कहते हैं, तो आज स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करें। अशरीर गिरोक्तम यतत् किम साधनम अच्युताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचुः माम चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम् अग्रणीयोर योग भास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थ मनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पंथाना प्रकटीकृता श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्राया स्वर्ग फलप्रदा वैकुंठ साधका पंथाः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्ता प्रसन्नधि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप स तु गीता शुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद् वृका इव। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है? ऐसा श्री नारद जी सनकादि मुनीश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि श्री नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी थी, जैसा कि हमने अपनी पिछली श्रृंखला में देखा है। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस प्रकार इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं या आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है।
आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनम तत्ता क्रीणाम करिष्यति। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत् त्रिकं यदा नोदतिष्ठत् त्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्था श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं हि एनं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्या शरणागत वत्सला। कुमाराऊचु वेदोपनिषदाम साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठ आमूलाग्रं रसस्तिष्ठ नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयासा संपृथग्भूता फले विश्वमनोहरा। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। ईषूणाम् अपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणां ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः कीना यत्ता प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है।
श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भवदुःखद्वारतीतानां नियशेष शेष मुखगीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृत्ये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृत मोहम् मोहमदान्धकारनाशं विधाय ही तदोद्यते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। यहाँ श्री नारद जी ने हमें सीख देने की बात कही है, और वो शिक्षा हमारे लिए क्या है कि जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान, जब हमें सत्संग मिला और वो सत्संग हमारे अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। हमारा सत्संग से क्या होता है? हमें विवेक प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। यहाँ पे हमने स्वाध्याय की इस श्रृंखला में द्वितीय अध्याय संपूर्ण कर लिया है। अब इसकी अगली कड़ी में हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधे।